राधे राधे दोस्तों, जय श्री नारायण। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारी एकादशियाँ हैं। साल में कम से कम 24 एकादशी आती हैं, जिनमें पाप मोचनी एकादशी का महत्व के बारे में बताएंगे। पूजा कब है, मुहूर्त क्या है, सब उसका महत्व क्या है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पाप मोचनी एकादशी तिथि इस बार 14 और 15 मार्च दोनों दिन लगी हुई है। ऐसे में असमंजस की स्थिति है कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के समय जब एकादशी तिथि होती है तो उस दिन ही एकादशी का व्रत किया जाता है। तो चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत का समय। हर महीने आने वाली एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को करने से अनजाने में किए पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण पाप मोचनी एकादशी व्रत को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 14 और 15 मार्च दोनों ही दिन एकादशी होने के कारण यह कन्फ्यूजन है कि इस व्रत को करने वाले को पाप से मुक्ति के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पंडित राकेश झा से कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। साथ ही जानेंगे व्रत का मुहूर्त और महत्व। पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है। पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 14 मार्च को सुबह 8:15 पर। पाप मोचनी एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 पर। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह में 9:30 पर। पंचांग की गणना के अनुसार पाप मोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 14 मार्च को सुबह में 8:10 पर होगा और इस तिथि का समापन 15 मार्च को सुबह में 9:16 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को किया जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी एकादशी तिथि सुबह के समय लगी होती है तो उस दिन ही व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 16 मार्च को 9:30 पर द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से व्यक्ति के भाग्य में भी वृद्धि होती है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना चाहिए। साथ ही इस व्रत को पूरी इच्छा के अनुसार करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने वाले को रोग शोक से मुक्ति मिलती है। साथ ही पाप का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य फल मिलता है। पाप मोचनी एकादशी पर ये उपाय जरूर करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता की पूजा भी करनी चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि वह सुबह के समय पूजा के बाद तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन लगातार तुलसी माता की सेवा करें। इस दिन तुलसी की पूजा करने से, पौधा दान करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो हमारी देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री नारायण।